नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सीएम जयराम ठाकुर के आवास स्थान का युवा कांग्रेस ने किया घेराव। बीजेपी ने मनाया विधायक राजीव बिंदल का 66वां जन्मदिन। मेडिकल कॉलेज में बांटे फल व मिठाइयां। जिला परिषद चुनाव को लेकर अंतिम रिहर्सल। 17, 19 व 21 को होंगे पंचायत समिति के चुनाव। घर में घुस गया टिप्पर, आखिर कब ठोस कदम उठाएगा पांवटा प्रशासन। गिरिपार में माघी पर्व का आगाज, दशकों से चली आ रही यह परंपरा। सिलेंडर फटने से मकान में लगी आग, आंकलन में जुटी टीम। चुनावी रिहर्सल जोरों पर, पंचरुखी में ट्रेंड हुए 400 अधिकारी। मंडी में नहीं आया बर्ड फ्लू का कोई भी मामला, डॉक्टर की बनी है टीम। सुरेश कश्यप ने मांगे वोट, प्रधान पद के उम्मीदवार नदारद। शहर में जोकर घूम घूम कर दे रहा कोरोना जागरूकता का संदेश। हिमाचल में बाहर से नहीं आएंगे अंडे, मीट और मुर्गा, सरकार ने 7 दिन लगाई रोक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बढ़ रहे बर्ड फ्लू को देखते हुए प्रदेश सरकार सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसी मामले पर सभी जिला के उपायुक्तों से वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में बर्ड फ्लू को लेकर खास चर्चा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां कहीं भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं, उस क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे को बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने एनिमल हस्बेंड्री और वन विभाग को कड़े निर्देश भी दिए हैं। वहीं सीएम ने कहा कि बाहर से आने वाले मुर्गों की सप्लाई भी बंद कर दी जाए। उसमें भी पाया गया है, इसमें तो सच्चाई है, लेकिन वहां हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो निर्णय लिए हैं उनको और ज्यादा बेहतर ढंग से एनिमल हस्बेंड्री और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से लागू करने के लिए जो चीजें तय की है। जो एपिसेंटर है 1 किलोमीटर का, उसमें तो किया ही है, लेकिन 10 किलोमीटर का सर्विलेंस एरिया जो जितना है उसको बेहतर ढंग से मैनेज, और उसमें कोई इस तरह का पक्षी, ये जानवर ना जाए, आदमी ना जाए, उस सारी चीज को सुनिश्चित करने की कोशिश की। एक और निर्णय हमने उसमें लिया पिछले कर, उसमें यही निर्णय लिया कि 7 दिन तक जो बाहर से हमारे पोल्ट्री का जो ये आता है, सप्लाई आती है, तो वो सप्लाई जो है उसको हमने कहा कि 7 डेज के लिए उसको रोक, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रिय नेता विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल के जन्मदिन पर मेडिकल कॉलेज में फल व मिठाइयां बांटी एवं उनके दीर्घायु के लिए कामना भी की। पूर्व विधायक अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल के 66वें जन्मदिन पर नाहन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज में फल बांटे। मीडिया से बातचीत करते हुए व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष एवं बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य ओपी सैनी ने कहा कि जिस प्रकार नगर पालिका चुनाव में भाजपा ने अपना परचम लहराया है, ठीक उसी प्रकार आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में भी वह अपने विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल को जिताकर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में अपना भरपूर सहयोग देंगे। नेता डॉक्टर राजीव बिंदल जी का 66वां जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में हम सभी कार्यकर्ता, सभी मंडल के प्रमुख कार्यकर्ता, नाहन म्युनिसिपलिटी के हमारे जो है नए जो मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं, सभी के सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अपने लीडर के जन्मदिन को मनाने के लिए हमने यहाँ पर बाकायदा फल फ्रूट का इंतजाम किया है, ताकि हम वो लोगों को बांटे। मिठाई, लड्डू और फल फ्रूट लोगों को बांटा जा रहा है और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे लीडर इसी तरीके से हमारे को सहयोग देते रहें, हमारे को गाइड करते रहें, ताकि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में भी जैसे हमने म्युनिसिपलिटी अपनी बनाई है, वैसे हिमाचल में सरकार भी अपनी बनाई जाएगी। प्रदेश में हो रहे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में वैसे तो भाजपा व कांग्रेस एक दूसरे के धूर्त विरोधी के तौर पर इस जंग में है, लेकिन सिरमौर जिला में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां प्रधान पद के लिए दोनों दलों ने साझा उम्मीदवार उतारकर सभी को हैरात में डाल दिया है।
मामला भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप के गृह क्षेत्र पछाद की सरहा ग्राम पंचायत का है, जहां प्रधान पद के लिए दोनों दलों से एक ही उम्मीदवार मैदान में उतरे। हमेशा से यह पछाद की हॉट सीट बनी रही, जहां पंचायत गठन यानी 1996 के बाद हमेशा बीजेपी का ही कब्जा रहा है, परंतु इस बार सब कुछ होने के बाद भी भाजपा के हाथ खाली हैं। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। पांवटा साहिब के पड़ोसी राज्यों से आ रहे टिप्परों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती अर्धरात्रि एक टिप्पर सरदार जोगा सिंह निवासी शिवपुर के मकान में जा घुसा। गनीमत ये रही कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पूरा मकान ध्वस्त हो गया। बता दें कि टिप्पर इतनी रफ्तार में था कि मकान की दीवारें तोड़ता हुआ सीधा बेडरूम तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि टिप्पर किसी अन्य टिप्पर को ओवरटेक कर रहा था और नियंत्रण खो बैठा। बता दें कि जहां गत दिनों में माइनिंग गार्ड हादसे को लोग अभी तक भुला नहीं पाए कि तब तक एक और आफत आ बरसी। सूत्रों के मुताबिक बता दें कि पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही भी शुरू कर दी है। अंधेरा तो ऐसे ही था, गाड़ी उजाला देखा, ऐसे ना बोली मामा, तब मैं जाके खींच के बाहर निकाली। चिल्लाई हो जोर से। तो जब दीवार टूटी कुछ गिरा आपके ऊपर? हाँ, इस सब चीज में लगा, ईंटें गिरी हैं। तो पहले तो आपको समझ नहीं आया होगा हाँ क्या हुआ? हाँ जी। अच्छा। गत महीनों से किसान अपनी मांगों को लेकर सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी कड़ी में सरकार भी अपने फैसले पर अड़ी हुई है। केंद्र सरकार का साफ तौर पर कहना है कि सरकार विकल्प दे सकती है, परंतु कानून वापस नहीं ले सकती, जिसका असर आज राजधानी शिमला में भी देखने को मिला। राजधानी शिमला में यूथ कांग्रेस कमेटी के लोगों ने शिमला में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, जहां पर लोगों ने थालियां बजाकर सीएम जयराम ठाकुर को किसान विरोधी करार दिया है। इस किसान आंदोलन में कई किसानों ने अपनी जान भी गंवाई है, जिसका रोष इन किसानों में देखने को मिला है कि किसानों की जो उचित मांगे हैं, जो उन्होंने अपनी उचित मांगे रखी हैं, जो अपनी समस्याएं उठाई है, इस काले कानून को लेकर उनके ऊपर जो है उचित कदम जो है उठाया जाए और किसानों को जो इतने समय से जो उनका आंदोलन चला हुआ है, उनके पक्ष में इस काले कानून को जो है हटाया जाए, ताकि किसानों के जो जख्म है उनके ऊपर जो है मरहम लगे। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में हिमाचल युवा कांग्रेस जो है इस तरह का कार्य कर रहा है। नाहर क्षेत्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव को लेकर मतदान कर्मचारियों को अंतिम रिहर्सल दी गई। अंतिम पूर्वाभ्यास में कर्मचारियों को मतदान प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई। जिला परिषद हॉल में संपन्न हुए इस अंतिम पूर्वाभ्यास में मतदान कर्मचारियों को प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए एसडीएम नाहर रजनीश कुमार ने कहा कि नाहर विधानसभा क्षेत्र में 3 जिला परिषद और 18 पंचायत समितियों के चुनाव होने बाकी हैं। को यहाँ आमंत्रित किया गया है क्योंकि ये उनके रवाना होने से पहले अंतिम रिहर्सल है, इसीलिए इनके टेक्निकल और दूसरे एस्पेक्ट्स पे जो भी इनकी क्वेरीज होती हैं उनको क्लियर करने में इस रिहर्सल का सबसे ज़्यादा महत्व रहता है। हमारे 18 पंचायत समिति वार्ड्स में से 2 अनअपोज्ड आए हैं और जिला परिषद के 3 वार्ड्स में कंटेस्ट होना बाकी है। तो इसी की पालमपुर में एक जोकर कोरोना वायरस की वेशभूषा में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करता नजर आया। यह जोकर लोगों को मास्क लगाने के साथ ही भीड़ इकट्ठी न करने के लिए कह रहा है। साथ ही साथ उसने मास्क न लगाने पर भी भारी जुर्माना अदा करने को कहा। यह जोकर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
कोरोना के वेशभूषा में यह व्यक्ति इधर उधर न थूकने पर भी सचेत कर रहा है। लोहड़ी के अवसर पर पालमपुर में भी खूब रौनक देखने को मिली। इसके साथ ही पालमपुर में कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन ने एक मुहिम छेड़ी है। जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में प्रसिद्ध माघी का त्योहार शुरू हो गया है। इस पर्व के बाद अब दावतों का दौर भी शुरू हो गया। इस माघी त्योहार में हजारों की तादाद में बकरे कटते हैं, जिसके पश्चात छोटे बच्चों द्वारा घर द्वार जाकर दान मांगने की परंपरा का निर्वहन किया जाता है। यह बच्चे प्रत्येक घर से चिकन, गुड़ एवं अनाज एकत्रित करते हैं। यंग वार्ता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जुड़ा रहिए बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के साथ। सतगुरु